नमस्ते, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करता हूँ आप लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स और उन वर्ड प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालेंगे। ठीक है, तो कुछ सिंपल वर्ड प्रॉब्लम्स देखते हैं। देखो, पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है। पहला क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड टू नंबर्स हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। देखो, सम का क्या मतलब होता है। सम होता है प्लस, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, सम होता है प्लस, प्रोडक्ट होता है मल्टीप्लिकेशन। तो पहला प्रॉब्लम बोला है कि टू नंबर्स जिनका सम 27 है। अच्छा, अगर आप दो नंबर्स को ऐड करते हो तो सम 27 आता है। ठीक है, अब मान लो आपका एक नंबर है x। ठीक है, अगर आपका एक नंबर x है, उसमें आपने कुछ ऐड किया डैश, तो आपका आंसर आया 27। ठीक है, अब अगर ये नंबर हमें चाहिए तो ये डैश का वैल्यू कैसे आएगा। 27 माइनस एक्स, एक्स को उधर भेजो, चलो y मान लो थोड़ी देर के लिए। जब दो नंबर को ऐड करते हो 27 आता है, तो y का क्या वैल्यू होगा। y का वैल्यू होगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, मतलब क्या, मतलब इतना ही है कि अगर आपका एक नंबर x है तो दूसरा नंबर कितना होगा 27 माइनस एक्स। सिंपल कॉमन सेंस है। एक नंबर को ऐड किया दूसरे नंबर से, आंसर 27 आया। तो एक नंबर अगर x है, दूसरा नंबर निकालना है तो क्या करना पड़ेगा 27 माइनस एक्स। ठीक है, तो हम अज्यूम करेंगे लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी, लेट द टू नंबर्स बी x एंड 27 माइनस एक्स। पहले कंडीशन से आ गया। दूसरा कंडीशन, दोनों को प्रोडक्ट क्या है दोनों का 182। पहला नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई किया, पहला नंबर दूसरे से मल्टीप्लाई किया, प्रोडक्ट है इक्वल 182 के। प्रॉब्लम हो चुका है, बस फैक्टर्स निकालना है। कैसे होगा, x अंदर मल्टीप्लाई करो, 27x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 182। अब फैक्टराइजेशन मेथड यूज करना है। कैसे होगा, सबसे पहला स्टेप था, इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर उधर भेजो, 27x उधर भेजो, एक्स स्क्वायर RHS में जाएगा, बनेगा प्लस एक्स स्क्वायर, प्लस 27 बनेगा माइनस 27x, और प्लस 182 ऐसे ही रहेगा। अब मज़ा आएगा, बड़ा नंबर आया है, बड़े नंबर का फैक्टर्स निकालने में प्रॉब्लम आता है। देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो लिख दिया। अब नेक्स्ट स्टेप होता है c इंटू ए। सी का वैल्यू है 182, ए का वैल्यू है 1, तो आंसर आएगा 182। सी इंटू ए कर दिया। अब सी इंटू ए का प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 182 का प्राइम फैक्टराइजेशन हमेशा मैं 2 से ही चालू करता हूँ। 2 से डिवाइड किया, 1 से डिवाइड नहीं होगा, दो नंबर लिया साथ में, डिवीजन रूल। 18 होगा, 9 से जाएगा, ये 1 से जाएगा। ओ 91, 91 आ गया। अब क्या, कौन से नंबर से जाता है 91, 17 के इसमें जाता है क्या। 17 या 27 3 जार, 27 3 जार नहीं होता है, 81 आता है 27 3 जार। 19 3 जार कितना होता है, 19 3 जार 3 9 जार 20, नहीं ये भी नहीं होगा। 19 7 जार कितना होता है, 7 9 जार 63, ये भी नहीं। 17 से करते काम करते हैं, 17 या 37 3 जार भी नहीं जाएगा। 91, क्या 91 एक प्राइम नंबर है, चेक करके देखते हैं। 91 182 ही है क्या, 182, तो 91 का कैसे निकालेंगे देखते हैं। 91 13 7 जार, 7 3 जार 21, 7 1 जार 7, 91। यस, टेबल्स मुझे पढ़ना पड़ेगा, मुझे टेबल्स नहीं आता है। 13 के टेबल में जाता है भैया, तो 13 7 जार, 13 7 जार 91, 7 1 जार। तो 182 के क्या फैक्टर्स आए, प्राइम फैक्टर्स। 182 के फैक्टर्स आए 2 7 और 13। अब हमें क्या करना है, इन फैक्टर्स की मदद से हमें कुछ एडजस्टमेंट करना है। क्या एडजस्टमेंट, हमें 182 के दो ऐसे फैक्टर्स चाहिए जिनको जब हम ऐड करेंगे तो आंसर आएगा 27। ठीक है, 182 के दो फैक्टर्स जिनको ऐड करेंगे आंसर 27 आना चाहिए। या और
जब मल्टीप्लाई करेंगे आंसर 182 आना चाहिए। अब देखो ये सारे के सारे 182 के फैक्टर्स है, तो ऑब्वियसली मल्टीप्लाई करोगे 182 आएगा ही। एडिशन की चिंता करो, ऐड करोगे 27 आना चाहिए। कैसे बनाएंगे ग्रुप, एक एक ग्रुप बनाते हैं। 2 इंटू ये करोगे 7 इंटू 13 होता है 91, तो 2 में 91 ऐड किया 93 होगा, 27 तो नहीं आया। 2 और 7 लो, 2 इंटू 7 14, 14 में 13 ऐड किया 27 आ रहा है। तो कौन कौन से दो फैक्टर हुए, 14 और 13, 14 और 13। तो क्या करना है, 27 को लिख देना है 1x स्क्वायर माइनस, ऐसे ही 27 की जगह लिख दिया 14 प्लस 13 x प्लस 182 इक्वल टू 0। ब्रैकेट ओपन करो, x इधर के जगह इधर लिखो, कन्फ्यूजन होता है तो माइनस x अंदर मल्टीप्लाई करो, 1x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 13x प्लस 182 इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब यहाँ पे x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, x माइनस 14 माइनस जो नंबर इधर आता है ना वही यहाँ पे आएगा। ठीक है, याद रखना ये बात। तो माइनस 13 यहाँ से कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x माइनस 14। यहाँ माइनस क्यों आया, क्योंकि बाहर माइनस कॉमन लिया है, तो माइनस इंटू माइनस करेंगे तभी प्लस आएगा, तो ये 182 बनेगा, ये हमने देखा था। इक्वल्स टू 0। अब इस पूरे में से x माइनस 14 फिर से कॉमन है, अंदर बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। दो नंबर मल्टीप्लाई होके 0 आ रहा है, इसका मतलब या तो x माइनस 14 0 होगा या फिर x माइनस 13 0 होगा। सॉल्व किया, पहले वाले में x का वैल्यू 14 आया और x का वैल्यू 13 आया, मतलब 14 और 13 ऐसे नंबर्स हैं जिनको जब आप ऐड करोगे तो आंसर 27 आएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 182 आएगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। ठीक है, ऑलराइट, ये प्रॉब्लम देखो, इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है फाइंड टू consecutive positive integers sum of whose squares is 365। बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड आया है consecutive, consecutive, consecutive। consecutive का मतलब होता है one after other, one after other, या adjacent। मतलब adjacent मतलब अगर 1 लिया है तो 1 के बाद वाला नंबर होता है 2, तो consecutive of 1 is 2। consecutive मतलब अगर 1 लिया तो उसके बाद वाला नंबर, 10 लिया तो उसके बाद वाला नंबर, 20 लिया उसके बाद वाला नंबर, 101 लिया तो 102। मतलब एक नंबर जो नंबर लिया उसके बाजू वाला नंबर, सिंपल, उसका मतलब होता है कंसेक्यूटिव। अच्छा, कंसेक्यूटिव का मतलब समझा। अब यहाँ देखो, अगर 1 ले रहे तो 2 लेना पड़ेगा, 2 है क्या, 2 है 1 प्लस 1। 3 ले रहे तो 4 लेना पड़ेगा, 4 है क्या, 4 है 3 प्लस 1। मतलब अगर हम जो नंबर ले रहे हैं उसके बाजू वाला नंबर होता क्या है, वो नंबर प्लस 1, वो नंबर प्लस 1। तो अगर हमने वो नंबर x लिया तो बाजू वाला नंबर कौन सा होगा, x प्लस 1। सिंपल, ऐसे ही अज्यूम करना है, हिट एंड ट्रायल, हिट एंड ट्रायल, थोड़ा दिमाग चलाओगे ऐसे ही काम करना चाहिए दिमाग। जो नंबर लिया थोड़ा पैटर्न दिखेगा ना तो ऑटोमेटिक अजम्पशन लेने में बेनिफिट होता है। ठीक है, तो फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर सम ऑफ whose squares is 365। सम ऑफ whose squares, ओ ये मजा आएगा। तो पहले अज्यूम करेंगे लेट द टू नंबर्स बी, अगर x लिया तो दूसरा नंबर x प्लस 1 होगा। हमने देखा कैसे, क्योंकि कंसेक्यूटिव है। तो आगे बोला है सम, सम मतलब प्लस, सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स, स्क्वेयर्स मतलब क्या, 2 का स्क्वायर होता है 2 स्क्वायर, 3 का स्क्वायर होता है 3 स्क्वायर, 7 का स्क्वायर होता है 7 स्क्वायर। तो x का स्क्वायर हुआ x स्क्वायर, x प्लस 1 का स्क्वायर हुआ x प्लस 1 होल स्क्वायर। ठीक है, समझा ये कंडीशन। ये बोला है सम, सम मतलब प्लस, सम ऑफ हुज स्क्वेयर्स मतलब इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर इक्वल आया कितने के, कितने के इक्वल आया 365 के। वाओ, अब क्या इक्वेशन बन गया, सॉल्व करो। ये कैसे सॉल्व होगा, a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से। a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, a प्लस बी होल स्क्वायर है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ x आएगा, जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ 1 आएगा।
तो x प्लस वन होल स्क्वायर बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन का स्क्वायर मतलब वन। तो एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन, तो ये कैसा दिखेगा, ये दिखेगा एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स प्लस वन इक्वल्स टू 365। अब क्या, इसको ऐड किया, एक्स स्क्वायर टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स ऐसे ही रहेगा, वन इधर रखो, इसको इधर लेके आओ, ये बनेगा वन माइनस 365। अब ये देखो ऐसा है, प्लस वन माइनस 365 इक्वल्स टू ज़ीरो। हमने देखा था अपोजिट साइन रहेगा हमेशा सब्ट्रैक्ट होगा, तो 365 में से वन को सब्ट्रैक्ट करो 364, और साइन कौन सा लगता है, बड़े वाले का, बड़े वाले का साइन है माइनस, ये हो गया इक्वल ज़ीरो के। ये है टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स। अब देखो यहाँ टू है, यहाँ टू है, ये नंबर भी टू से डिवाइड होगा, कैसे देख के ही पता चलता है। तो पूरे इक्वेशन को टू से डिवाइड करो ताकि ये इक्वेशन छोटा हो जाए। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस टू वन जार वन सिक्स एट जार 182 इक्वल्स टू ज़ीरो। अब अब फैक्टराइजेशन मेथड पर आते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे यूज होगा, यहाँ पर ऐसे यूज होगा, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या, बिल्कुल है। उसके बाद c इंटू ए करो, 182 इंटू वन 182। उसके बाद क्या, प्राइम फैक्टराइजेशन करो 182 का, 182 को 2 से डिवाइड करो, 2 नाइन जार वन जार, ये 13 से हमने देखा था, 13 सेवन जार 7 वन जार। अब 182 के फैक्टर्स क्या क्या है, 182 के फैक्टर्स है 2 7 और 13। अब हमें क्या करना है, हमें c का साइन देखना है। c का साइन है प्लस, सॉरी c का साइन है माइनस, ये कौन सा इक्वेशन, अच्छा ये पुराना है। c का साइन है माइनस, माइनस मतलब हमें 182 के दोनों फैक्टर्स को सब्ट्रैक्ट करना है, और सब्ट्रैक्ट करके कौन सा नंबर आना चाहिए, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आना चाहिए, कुछ नहीं है मतलब 1। मतलब क्या, 182 के दो ऐसे फैक्टर्स लो जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 तो आएगा, और सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आएगा। तो 2 इंटू सेवन 14, 14 और 13 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 आता है, दिख रहा है सामने सामने। तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस ऐसे ही रखा, 14 माइनस 13 किया, एक्स बाहर रखा, माइनस 182 इक्वल्स टू ज़ीरो, ब्रैकेट ओपन करो, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल टू ज़ीरो। एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, कॉमन ले लो, अंदर बचेगा x प्लस 14, फिर यहाँ से माइनस 13 कॉमन ले लो। क्यों माइनस 13, क्योंकि 13 इंटू 14 होता है 182। अब यहाँ देखो माइनस 13 कॉमन लिया, अंदर बचा x। अब यहाँ माइनस रहने के लिए यहाँ अपोजिट साइन आएगा, प्लस अंदर बचेगा 14, और वैसे भी हमें पता है जो नंबर इधर आता है वही इधर आता है, इक्वल टू ज़ीरो। अब इसको कॉमन ले लो वापस, क्योंकि ये पूरे में फिर से कॉमन है, x प्लस 14 कॉमन, अंदर बचा x माइनस 13 इक्वल्स टू ज़ीरो। दो नंबर मल्टीप्लाई होके ज़ीरो आ रहा है, मतलब x प्लस 14 ज़ीरो होगा या x माइनस 13 ज़ीरो होगा। इसको सॉल्व किया, x का वैल्यू माइनस 14, इसको सॉल्व किया, x का वैल्यू प्लस 13। अब क्वेश्चन में क्या था, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। ओ, पॉजिटिव इंटीजर्स, जो इंटीजर्स है वो पॉजिटिव है। पॉजिटिव मतलब क्या, इंटीजर्स क्या होते हैं, नंबर्स ऑन द नंबर्स लाइन, 0 1 2 3 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। पॉजिटिव मतलब सिर्फ इतने इंटीजर्स 1 2 3 से चालू होंगे। तो x इक्वल टू माइनस 14 तो रिजेक्ट हो जाएगा ना, क्योंकि ये तो एक नेगेटिव इंटीजर है। तो x का वैल्यू है 13, इसको रिजेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पूछा है। तो x का वैल्यू 13 है, अगर x 13 है तो उसका दूसरा इंटीजर होगा 14। क्यों, 13 प्लस 1 कंसेक्यूटिव इंटीजर। इस प्रकार से ये प्रॉब्लम सॉल्व होगा, ठीक है राइट। अब ये प्रॉब्लम देखो, ये ज्योमेट्री का प्रॉब्लम आया है। The altitude of a right angled triangle is 7 centimeter less than its base if the hypotenuse is 13 centimeters. Find the other two sides. Hypotenuse, altitude, base क्या है ये। अच्छा, जब भी राइट एंगल्ड ट्राइंगल दिखता है दिमाग में एक ही थियरम आता है, राइट एंगल्ड ट्राइंगल मतलब क्या, अगर ये ट्राइंगल ABC है
ठीक है, ट्राइंगल ए बी सी है, तो 90 डिग्री के सामने वाला जो साइड होता है इसको ही बोलते हैं हम हाइपोटेन्यूज। ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो राइट एंगल ट्राइंगल देख के, राइट एंगल ये सब क्या हुआ, राइट एंगल ट्राइंगल देख के हमेशा दिमाग में थियरम याद आता है, पाइथागोरस, पिथा पाइथागोरस थियरम हमेशा याद आता है, जो बोलता है हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल होता है ये साइड का स्क्वायर प्लस ये साइड के स्क्वायर के, मतलब ए सी स्क्वायर इक्वल है ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। या फिर ऐसे होता है, कुछ कुछ लोग ऐसे याद करते हैं कि ए सी का वैल्यू इक्वल होता है रूट ऑफ ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के। मैंने क्या किया, दोनों तरफ स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायर करोगे, स्क्वायरिंग करते हैं तो ये चीज़ हट जाता है। कैसे हटता है, वही सिंपल लॉ ऑफ इंडाइसिस, रूट है मतलब इसका पावर हाफ है। अब जब आप दोनों तरफ स्क्वायर करोगे, ये स्क्वायर इक्वल हो गया इसके स्क्वायर के, ये टू कैंसल, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ये स्टैंडर्ड पाइथागोरस थियरम है जो हमें इस प्रॉब्लम में लगने वाला है। क्या बोला है, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अब जो ऑल्टीट्यूड होता है, ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट, हाइट 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। अगर बेस बी है तो हाइट उससे 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस बी है तो हाइट 7 सेंटीमीटर कम है। अगर बेस होता x तो हाइट होना चाहिए x माइनस 7। ठीक है, अजम्पशन समझ में आया। बेस के टर्म्स में हाइट दिया है तो बेस को x अज्यूम करो, हाइट x के टर्म्स में आ जाएगा, सिंपल। ये समझ में आया। अब हाइपोटेन्यूज स्क्वायर मतलब ये स्क्वायर, ठीक है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर का रिलेशन दिया है। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 मतलब इसकी वैल्यू 13 है, तो 13 का स्क्वायर इक्वल है हाइट प्लस बेस या हाइट प्लस बेस के स्क्वायर के। तो हाइट का क्या वैल्यू है, b माइनस 7 यानी x माइनस 7 होल स्क्वायर, x माइनस 7 होल स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर। ये नहीं, अगर ये भी करते तो बाद में आपको स्क्वायरिंग बोथ साइड्स करना ही पड़ता, तो स्क्वायर रूट वैसे भी हट जाता, तो हमने डायरेक्टली ये लिख दिया। अब क्या, अब इसको ओपन करना पड़ेगा, a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला से। a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, कितना कुछ आ गया, a की जगह x, b की जगह 7, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x7 मतलब 14x प्लस 7 का स्क्वायर मतलब 49। अब ये यहाँ डाल दो, 13 का स्क्वायर मतलब 160 का 9। ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 49 प्लस एक्स स्क्वायर, और सिंप्लीफाई करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x। अब 169 प्लस इधर जाएगा माइनस हो जाएगा, 169 में से 49 कम किया कितना आएगा, ऑपोजिट साइन है ना, तो ये देखो प्लस 49 माइनस 169। ऑपोजिट साइन में हमेशा सब्ट्रैक्शन होता है और साइन बड़े वाले का लगता है, तो 9 माइनस 9 0 और ये 120। ठीक है, 120 और साइन लगेगा बड़े वाले का मतलब माइनस वाला, तो माइनस 120। तो ये सिंप्लीफाई होके कैसा दिखेगा, ये सिंप्लीफाई होके दिखेगा 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब 2 हर एक का फैक्टर है, दिखता है 12 अच्छा नंबर है, 2 से जाएगा 14 भी जाएगा, तो पूरे इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। अब फैक्टराइजेशन मेथड शुरू। इसमें क्या करना है, सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या, देखो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, फिर c इंटू ए किया, 60 इंटू 160 आएगा, फिर 60 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से चालू 2 3 0, 2 से चालू 1 5,
3 से चालू 3 5, 5 से चालू 1। अब 60 के फैक्टर्स आ गए 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। अब क्या करना है, सी के पहले का साइन देखा माइनस है, हमें इन दो फैक्टर्स लेने हैं 60 के, जिनको माइनस करेंगे तो आंसर 7 आना चाहिए, माइनस करेंगे आंसर 7 आना चाहिए। ऑब्जर्वेशन देखो 2 इंटू 2 होता है 4, सॉरी 2 इंटू 2 होता है 4 बराबर 4 इंटू 5 20, 20 में से 3 सब्ट्रैक्ट किया 17 आएगा, नहीं चलेगा। फिर ये है 4, ये है 15, 15 में से 4 सब्ट्रैक्ट किया 11 आएगा, नहीं चलेगा। ये है 2, मुझे लगता है 2 3 जार 6, 6 हो गया। 2 इंटू 5 किया 10, 10 में से 6 सब्ट्रैक्ट किया वापस से 4 आ रहा है, कोई फ़ायदा नहीं। 15 में से 4 11 हो गया, 6 और 10 किया 4 आ गया। ये अपना 4 3 कितना हुआ 12, 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट किया तो होगा 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12, ये हो गया 12, ये 5, 12 माइनस 5 करोगे 7 आएगा, 12 इंटू 5 करोगे 60 आएगा। तो ऐसे ही आपको अलग अलग कॉम्बिनेशन बना के ही चेक करना है, यही तरीका होता है और कोई तरीका नहीं है। तो 12 और 5 फैक्टर्स है, तो एक्स स्क्वायर माइनस ऐसे ही रखा, अंदर लिख दिया 12 माइनस 5, हमेशा बड़ा माइनस छोटा, क्योंकि ये माइनस है ना, ये संभाल लेगा साइन, ठीक है, इसलिए ब्रैकेट के अंदर लिखने से बहुत बेनिफिट होता है, कभी मिस्टेक नहीं होता है। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इधर लिख दो चाहिए तो, अब अंदर मल्टीप्लाई करो, माइनस 12x माइनस इंटू माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0, x कॉमन लो, x माइनस 12 अंदर बचेगा, प्लस 5 कॉमन लो, x माइनस 12 जो नंबर आता है यहाँ वही यहाँ पे आएगा इक्वल 0 के, फिर x माइनस 12 फिर से कॉमन है, अंदर बचेगा x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। अब क्या ये 0 होगा या ये 0 होगा, तो x का वैल्यू 12 आएगा या फिर x का वैल्यू माइनस 5 आएगा। अब आता है रिजेक्शन का बारी। रिजेक्शन क्यों, देखो हमने बोला है कि x क्या है, x लेंथ है, किसका लेंथ है, बेस का लेंथ है। अब क्या लेंथ कभी जीवन में नेगेटिव हो सकता है, किसी चीज़ को मापोगे तो नेगेटिव आएगा क्या उसका वैल्यू, नहीं। तो x इक्वल टू माइनस 5 कभी पॉसिबल है क्या लेंथ के लिए, नहीं। तो x का वैल्यू क्या है 12 है, अगर x का वैल्यू 12 है मतलब बेस का वैल्यू 12 है, और हाइट, हाइट कितना दिया था, हाइट दिया था 7 सेंटीमीटर लेस, मतलब 12 माइनस 7 मतलब 5। तो बेस है 12 और हाइट है 7। ऑलराइट, अब इस प्रॉब्लम को देखो, इसमें बोला है अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ पॉटरी आर्टिकल्स इन अ डे। इट वाज ऑब्जर्व्ड दैट ऑन अ पर्टिकुलर डे द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वाज 3 more than twice the number of articles produced on that day. If the total cost of production on that day was 90 rupees, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल्स प्रोड्यूस्ड एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स निकालना है और कॉस्ट निकालना है ईच आर्टिकल का, हर एक आर्टिकल का। एक काम करते हैं, नंबर ऑफ आर्टिकल्स x लेते हैं। नंबर ऑफ आर्टिकल्स अगर x है तो कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल यहाँ पे कितना दिया है, उसने बोला है कि जो कॉस्ट है ना उस दिन पे, जो आपका ओरिजिनल कॉस्ट था, डबल आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ है तो 2x हो जाएगा, डबल आर्टिकल्स प्रोड्यूस हुआ है तो 2x कॉस्ट हो गया, उससे 3 ज़्यादा है 3 प्लस 2x, ठीक है। ये ईच आर्टिकल का कॉस्ट हो गया, ये नंबर ऑफ आर्टिकल्स हो गए। टोटल कॉस्ट कितना होगा, नंबर ऑफ आर्टिकल्स इंटू कॉस्ट, तो x प्लस एक्स इंटू 3 प्लस 2x उन्होंने दिया है 90 रुपीज़। अब क्या, ब्रैकेट ओपन करो, 3x प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू 90, रीअरेंजमेंट 2x स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस 3x माइनस 90 इक्वल टू 0, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है। अब c इंटू ए करेंगे, 90 इंटू 2 होता है 180, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे 290 245 315 3551, एकदम फास्ट किया, मज़ा आ गया। अब यहाँ पे क्या क्या फैक्टर्स आएंगे, कैसे फैक्टर्स निकालेंगे, हमें 180 के दो फैक्टर्स चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा, और
सी का साइन देखो, माइनस करेंगे तो 3 आना चाहिए। तो वो दो फैक्टर्स कौन से हो सकते हैं देखो, 2 2 4 3 12, 12 और 15, 12 और 15 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3 आएगा, क्या आएगा। तो 15 और 12 दो फैक्टर्स है, 2x स्क्वायर ले लिया प्लस अंदर लिख दिया 15 माइनस 12x माइनस 90 इक्वल टू 0। अब इसको ओपन किया, प्लस 15x माइनस 12x माइनस 90 इक्वल है 0 के। अब यहाँ से x कॉमन दिख रहा है, अंदर आएगा 2x प्लस 15, फिर माइनस 6 कॉमन आएगा। देखो जो यहाँ आता है वही यहाँ पे आता है, तो उससे बहुत बेनिफिट मिलता है कॉमन लेने में। माइनस 6 कॉमन आएगा, अंदर बचेगा 2x प्लस 15 इक्वल्स टू 0। अब ये फिर से कॉमन है, 2x प्लस 15 कॉमन आ गया, फिर से अंदर बचा x माइनस 6 इक्वल टू 0। अब दो चीज़ मल्टीप्लाई करोगे 0 है, मतलब ये 0 हो सकता है, या फिर x माइनस 6 0 हो सकता है। इसको सॉल्व किया, 2x आएगा माइनस 15, x आएगा माइनस 15 अपॉन 6। इसको सॉल्व किया, x का वैल्यू 6 आएगा। अब नंबर ऑफ आर्टिकल्स को हमने x लिया था, अब क्या नंबर ऑफ आर्टिकल्स कभी नेगेटिव हो सकता है? क्या कोई नंबर ऑफ आर्टिकल माइनस 15 अपॉन 6 हो सकता है? नहीं, आर्टिकल या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 10,000 होगा, कभी भी फ्रैक्शन थोड़ी आएगा या नेगेटिव थोड़ी आएगा। तो ये गलत है, इसको रिजेक्ट किया, इसको एक्सेप्ट किया। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स है 6 और कॉस्ट कितना हुआ? कॉस्ट हुआ 3 प्लस 2x, यानी 3 प्लस 2 इंटू 6 12, 3 प्लस 12 होता है 15। तो इस प्रकार से हमने ये प्रॉब्लम सॉल्व कर लिया। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच गाइज ये वीडियो देखने के लिए। बाय बाय एंड टेक केयर।